नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जीएसटी का सुधार मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक फैसलों में से एक है। जीएसटी में जो राहत देश की जनता को दी गई है वो मोदी सरकार के इस कार्यकाल में सबसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल टाइमिंग पर है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर यह पूछा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है क्या, इसीलिए राहत की यह भरमार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन अपने संबोधन में यह कहा कि इस बार दिवाली और छठ पर यह डबल धमाका बिहार की जनता को मिल रहा है। तो क्या वाकई जीएसटी वाली राहत में बिहार का चुनावी एंगल है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के जुड़ गए हैं और हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जुड़ गए हैं जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इसमें। और जो जनता यहाँ पर मौजूद है आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। जीएसटी में कटौती का बिहार चुनाव से कनेक्शन। क्या बिहार चुनाव के मद्देनजर जीएसटी में बदलाव? ये प्रधानमंत्री जी का ही वादा था। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये वादा किया था और उस वादे को निभाया है। और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विपक्ष उठा रहा है जीएसटी में बदलाव पर सवाल। जीएसटी पहली बार लागू किया जा रहा था तो यही लोग कहते थे कि कंज्यूमर स्टेट होने के नाते बिहार को फायदा होगा, और अब जब बदलाव कर दिया जा रहा है तो भी कह रहे फायदा होगा। ये पहले यही लोग कंफ्यूज हैं। क्या बिहार चुनाव में एनडीए को मिलेगा जीत का प्रसाद? अभी एनडीए की जरूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमजोर नहीं हो। हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करे। या बिहार में चलेगा विपक्ष का दाव? अपना रिपोर्ट कार्ड बताओ ना भाई। आज जो आप रिफॉर्म कर रहे हो जीएसटी में, जब आपने इसकी संरचना बनाई थी तब भी विपक्ष तमाम लोगों ने कहा था कि आपकी इसमें संरचनात्मक विसंगतियां, तब तो आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, मिडनाइट सेलिब्रेशन। आज फिर एक्नॉलेज कर रहे हैं। बिहार चुनाव में अब जीएसटी भी बनेगा बड़ा मुद्दा। वित्त मंत्री जी का जीएसटी को जिस तरह से सरलीकरण किया गया, आसान बनाया गया और कई चीजों पर जो गरीबों से जुड़ा है उसको मुक्त किया गया, ये आम लोगों के लिए वरदान है। खास तौर पर नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी खास तौर पर दिवाली और छठ पूजा का जिक्र अब ये कह रहे हैं टाइमिंग मैच कर रहा है आपके बिहार चुनावों से इस राहत में। देखिए, जो लोग चुनाव की दृष्टि देखना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे सक्सेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो 2014 में शुरू होता है जनधन अकाउंट से, उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके बाद अगर आप आइए जनधन आधार मोबाइल, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद अभी पिछले बजट में क्या कहते थे हम लोग, आपके प्रोग्राम में थे तो क्या कहते थे 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 12 लाख का इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को चेंज करके यूनिफॉर्म रेट करके 12.5% कर दिया गया। अब जाके उसको चेंज किया गया। जिनकी छोटी दृष्टि है वो चुनावों से जोड़कर देखते हैं। ये महान और विराट भारत के निर्माण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक श्रृंखला है, जिसने कि आज क्या दिया है आपको पता है? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में राहत दी है। आपको रोटी लेनी हो, ब्रेड हो, इंडियन ब्रेड हो, दूध हो, ये सारी जो खाने पीने की चीजें, बहुतों पे तो 0% जीएसटी, यानी रोटी वाली चीज पे तो 0% जीएसटी है। कपड़े पे आइए, फैब्रिक पे 18% से घट के 28 से 18 पे, और 2,500 रुपए तक का जो अगर कोई कपड़ा लेंगे तो वो 5% है। और आप समझिए उन्हीं कपड़ों को छोड़ के बाकी सब तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लेगा वो 2,500 रुपए से कम का ही कपड़ा होगा। मकान पे आइए तो साहब सीमेंट के ऊपर अब जो कांग्रेस के जमाने में 31% रहता था, अब 18% के ऊपर आ गया है टैक्स। और एक जमाने में शायद लोगों को नहीं याद होगा तो हाउसिंग लोन भी 14%, 14.5% रहा करते थे। यानी अगर तीनों को देखा जाए तो उन्होंने क्या काम किया है मोदी जी ने, और टैक्स बढ़ाया किस पे है? लग्जरी कार पे, हीरे जवाहरात पे, इस पे सिगार पे, सिगरेट पे। यानी जिसके पास बहुत पैसा है वो दे,
और जिसको जरूरत है उसके लिए सरकार ने कहा उसे बहुत से मामलों में या तो टैक्स देने की जरूरत नहीं और या फिर 5% दे। इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? प्रेरणा मिलती है राम राज्य के लिए कहा है, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए रामचरितमानस में मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी क्या महंगा किया? लग्जरी गुड्स महंगे किए और रोटी कपड़ा मकान सहज कर दिया, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। और भी इतना ही नहीं, आप याद करिए हमारी सरकार आने के बाद जो आपकी इंटरनेट में जो डाटा है उसकी 1/30 हो गई है कॉस्ट। ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। ट्रेवलिंग आप करना चाहें तो कारों की कीमत कम हुई है, 1200 सीसी से कम की कार। इकोनॉमी क्लास में अगर आप एयर में ट्रैवल करना चाहें तो अब केवल 5% जीएसटी हो गया है, जो पहले 18% था। बिजनेस क्लास पे 18% है। यानी अगर आप कहीं भी मूव करना चाहें, चाहे पढ़ने के लिए, और अगर होटल में जाना चाहें तो 7,500 रुपए तक का जो कमरा है उस पर सिर्फ 5% जीएसटी रह गया। यानी मैं नौजवानों से कहूंगा, अरे भाई अब तो सरकार ने वो माहौल कर दिया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां। पर इनको घूमने के लिए 8 साल तक इंतजार क्यों करवाया? सवाल इस पे है। बिहार अच्छा चुनाव के पहले 8 साल तक ये इंतजार क्यों करवाया? अब आपने बड़ी अच्छी बात की। जो लोग चुनाव से जोड़ते हैं तो ये बताइए जीएसटी आया कब था? जुलाई 2017 और उसके बाद सितंबर 2017 में ठीक हमारे सामने गुजरात का चुनाव खड़ा था जहां पर सबसे भयानक प्रभाव पड़ने वाला था। और 2017 में तो पाटीदार अनामत आंदोलन भी चल रहा था। मोदी जी ये सोच के निर्णय नहीं लेते कि चुनावी हार जीत के तराजू पे नहीं तौलते हैं, राष्ट्र के हित के ऊपर तौल कर करने का प्रयास करते हैं। और हम तो देखिए साहब, नवरात्र के पहले दिन, अब ये बताइए नई संसद का श्री गणेश किस दिन हुआ था? गणेश चतुर्थी को हुआ था ना। तो अगर नवरात्र के पहले दिन ये हो रहा है, इसमें किसी को क्या समस्या आ सकती है? क्या समस्या है आपको अजय उपाध्याय जी? बताइए, आप लोग क्यों इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं? बड़ा भाई साहब ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। सच्चाई सबको पता है, 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है। सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं। पिछले फिनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट, और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। यही है दिखावा आपका। सच्चाई सबको पता है, पूरा देश देख रहा है कि आपने रोजी रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है। एमएसएमई 65 लाख एमएसएमई तबाह हो चुका है, अब वो मृत हो चुका है। उसको आप मुर्दे को जिस तरह सिरप पिला करके मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आज की हालत है। इस जीएसटी की मार से वो मुर्दा हो चुका है एमएसएमई, उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं किया। उसको कोई राहत मिल सकती है? अब दूसरी बात, बड़ी लंबी बात इन्होंने की है। 75% आइटम आज भी वैसा है जिस पर 18% जीएसटी, जो सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत की चीजें हैं। 6% ही मात्र लोगों को थोड़े बहुत राहत मिलेंगे। इस जो बदलाव किया है इन्होंने, तो ये धोखा लंबा दे रहे हैं। और वो भी 40% जो बढ़ाया है, ठीक है, जिन कारणों से बढ़ाया है उस दायरे में बहुत सारे लोग जो पहले थे वहां चले जाएंगे। तो ये राहत सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा का जो कहावत है वही है। सच्चाई यही है। हाँ, ये जरूर है, चुनाव आ गया है। बिहार के चुनाव के साथ अभी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। उसमें एक ये भी है, जनधन की बात भाई साहब ने की है। जनधन योजना जब हम शुरू किए थे, अकाउंट खुलवाना, कितना विरोध करते थे आप? आधार की जब हम बात करते थे, कितना विरोध करते थे? यही जीएसटी का शुरुआत में क्या क्या नहीं कहा। और जीएसटी के जब हम चाहते थे कि इसको चेंज किया जाए, इसके स्लेब को जो 5-6 स्लेब आपने बना रखे हैं, आप उसको 5 और 12% के स्लेब में सिर्फ 2 स्लेब लाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, जिससे कि आम जो व्यवसायी है, छोटा उद्योग चलाने वाला लोग है, छोटा जो कारोबार करता है, वो सर्वर के कहानी में न फंसा रहे। सर्वर टैक्स इसको बना दिया। हालांकि हम लोग तो गब्बर टैक्स कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन इसके कारण उलझ कर रह गया। सिर्फ खाता वही संभालने में लग गया, किसी को कोई लाभ मुनाफा नहीं हुआ। इसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी जो लोगों को 10-20 लोगों को नौकरी देते थे, उनकी नौकरी पर भी आफत आई, क्योंकि उनका व्यापार ही नहीं चल पाया। तो इतने समय तक जो पाप आपने किया, उस पाप के लिए क्या प्रायश्चित करेंगे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग? मुझे नहीं लगता इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा जवाब फिर मैं आने में अंतिम लाइन में बोल रहा था, जो बात है हमारे नेता ने बार बार कही है कि आप 5% के दायरे में जो है वो ठीक है। बहुत सारे आइटम जो 18% पर किया है उसको आप 12% पर कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब इतनी बात है तो पेट्रोल डीजल के दाम क्या कम हो रहे हैं किसी को?
महंगाई दर की तो बात करते हैं, अभी देखिएगा महंगाई दर पर लंबी चर्चा करेंगे, बहुत कम हो गया। प्रधानमंत्री जी ने वो लाल किला के प्राचीर से कहा गरीबी कम हो गई, लेकिन अभी भी चावल और आटा बांटना पड़ रहा है कितने लोगों को, 80 करोड़ लोगों को, और अभी भी महंगाई दर कम है। तो क्यों नहीं इसको और आपने कम किया है, इसको तो आपको 12% पर करना चाहिए था। जवाब दीजिए। देखिए कैसे झूठ बोलते हैं भाई, पेट्रोल और डीजल तो जीएसटी में है ही नहीं, क्योंकि कोई भी राज्य कोई राज्य तैयार नहीं था। अब देखिए सभी राज्य करेंगे, अब अगला झूठ सभी राज्य करेंगे, सबसे ज्यादा आपका राज्य। सुनिए, जीएसटी काउंसिल में जो भी निर्णय होता है वो सर्वसम्मत से होता है, बहुमत से नहीं होता है। 2017 से आज तक जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों के सिग्नेचर से होता है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री भी रख चुकी हैं। एक चीज में रिटन प्रोटेस्ट इनके पास नहीं है, ये होती है राजनीति कि जीएसटी काउंसिल के अंदर तो समर्थन करना क्योंकि मेरे भी राज्य को ये चाहिए, और डिबेट में आकर हल्ला मचाना और आकर कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स था। अब तो स्थिति ये है कि ये इतना अच्छा लगने लगा, कहते हैं हाँ अब तो ठीक है, वो हम ही ने पहले कहा था तब आपने किया। वो शोले में एक डायलॉग था ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया, मतलब अब गब्बर सिंह बकरी का बच्चा नजर आने लगा, अब बड़ा बढ़िया नजर आने लगा। हकीकत ये है कि गब्बर सिंह टैक्स नहीं, अब जो मोदी ने चेंज किया ये ग्रेट सेविंग टैक्स हो गया है, इसको हमें समझना चाहिए। और मैं लास्ट में एक और बात कहूं, ये 2011 में जब आया था इनके जमाने में तो स्टेट्स में डिवैल्यूएशन की व्यवस्था ही नहीं थी जीएसटी के एक्ट में, इसीलिए कोई राज्य इनके साथ नहीं था। ये यूपीए के एक घटक दल का नाम बताएं जो इनके साथ खड़ा हो जीएसटी में 2011 में, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे लेफ्ट हो। मगर मैं लास्ट में एक बात और कह दूं, आज हम उस मुकाम पे हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन महंगाई दर 1.5%, रेट ऑफ ग्रोथ 7.8%, यानी विकास की दर महंगाई की दर की 5 गुना। मैं चैलेंज करके बताता हूं, कभी इनके जमाने में कभी रही हो तो बताइए। और आज स्थिति क्या हो गई, डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है कि हमने तो लगता है भारत और रूस को खो दिया है। हमने दृढ़ता के साथ मोदी ने खड़े होकर वो समय दिखाया है कि जिसे एक पंक्ति में कहूं कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। एक सेकंड अजय जी, सवाल भी जुड़ा हुआ है, आपने 22 लाख करोड़ की लूट बताया जीएसटी को, तो रेवेन्यू पर क्यों रो रहे हैं आपकी राज्य सरकारें? अगर ये लूट थी तो आपकी राज्य सरकारें भी लूट कर रही थी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, यही तो जवाब नहीं देना चाहते। इनकी भी राज्य सरकारें गुहार कर रही है कि हमें जो है हमारा जो रेशनलाइज करके हमारा जो शेयर बनता है वो शेयर दीजिए। और सभी राज्य सरकारों में, तो भाजपा की राज्य सरकार की भी बात कर रहा हूं, वो भी मांग कर रही थी इसी में। इसलिए पहला झूठ यहां पे प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार विरोध नहीं कर रही है। राज्य सरकार लगातार डिमांड कर रही है कि रेशनलाइज हो और संघवाद की जो संरचना है वो इसके साथ पूरी हो। शेष लगा करके इन्होंने 22% तक का शेष लगाया था, बेशक अभी इन्होंने विड्रॉ किया है। दूसरी बात, ये कहावत हमारे यहाँ है कि जाड़े में भी बिल्ली जो है घर लौटाती है। चुनाव आ गया है भाई, इसलिए लौट रहे हैं, सारे चीजों को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन सच है कि जो बात कर रहे हैं कि 8% का ग्रोथ रेट, 1.5% की महंगाई दर, सब चीज ठीक हो गई, तो 80 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास का हमारा आपका टैक्स का पैसा लेकर के क्यों उनको मुफ्त में आप राशन दे रहे हो भाई? जब सब ठीक हो गया है तो राशन की जरूरत नहीं है। रोजगार पर 7.8 आपने 8 पहुंचा दिया, खुश हो जाएंगे। आपने 0.2 का इनको फायदा दे दिया। देखिए एक बात सिर्फ कह दूं, एक तो चलो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भेदभाव नहीं है, क्यों करें, हमारी राज्य सरकार भी डिमांड कर रही, बिल्कुल सही बात है। कोई राज्य सरकार पेट्रोल डीजल नहीं देना चाहती है, इसलिए इस बात के लिए इनको बधाई देना चाहता हूं। नहीं, वो पूछ रहे 80 करोड़ जनता को मुफ्त 80 करोड़ का पूरी बात बोलो मेरे भाई। गया अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो 1 अरब 4 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन भी तो है। आज 92 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी तो है। अब आप सोचिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर 20-25 करोड़ आप बच्चों को हटा दें तो 1 अरब 15 करोड़ में आप 80 करोड़ हटाइए तो इसका मतलब 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है उस 80 करोड़ में से। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या इनको हर चीज में स्मार्टफोन भी छीनना चाहते हैं, डाटा रखना है, ये बताइए ना। आपके उनसे छीनना चाहते हैं क्या? स्मार्ट छोड़ छीन लीजिए आपके बीच में, आप छीनना चाहते थे। अब सुनिए, छीनने का आप जवाब देता हूं। राहुल गांधी बोले थे ना, हम सारा जनसंख्या का आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर गरीबों को देंगे। जब इनकी सरकार थी
इनकी सरकार थी तो 14 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन थे। अगर सबसे लेके छीन के दे दिए होते, आज सबके पास नोकिया होता 20 साल पुराने वाला। आज 1 अरब 4 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। पहले क्रिएशन करिए फिर डिस्ट्रीब्यूशन करिए, मगर ये क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, डिस्ट्रक्शन में विश्वास रखते हैं। अरविंद जी जल्दी से, क्या बिहार के चुनाव पर टारगेट है? क्योंकि अब दिवाली की, छठ पूजा की बात हो रही है। देखिए, जीएसटी कोई खाली बिहार के लिए जोड़ रही है, जो आप कह रहे हैं कि बिहार से चुनाव इसलिए अनाउंस कर दिया। जीएसटी पूरे देश पर लागू होगी, और मैं पूछता हूँ कि जीएसटी इन्होंने क्यों नहीं लागू की थी? आके हम लोगों ने लागू की। जब जीएसटी लागू की थी 17-18 में, तो उस वक्त कलेक्शन था 7,19,000 करोड़, और अब कितना है? 22 लाख करोड़। 22 लाख करोड़ कम होता है, और ये इन्होंने कहा कि 22 लाख लूट लिया। वो पैसा कहाँ गया ये तो सोचिए। गरीब गुरबा के लिए वेलफेयर स्टेट जो होता है उसका पहला फंक्शन है। 25 लाख करोड़ का बजट है हमारा गरीब गुरबा के लिए। तो लूट नहीं कहते, इसको कहते हैं कि अंतिम आदमी की झोली में पैसा जाना चाहिए। इनको 80 करोड़ को अगर मुफ्त राशन दे रहे हैं उसमें ऐतराज है? क्यों विरोध करते हो? जीएसटी का विरोध करोगे तो आपको अपने आप मार पड़ेगी बिहार में। देखिए, हमने तो तीर निकाल दिया कमान से। अगर आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो उसका विरोध करेंगे, और आप बिहार में आपको नतीजा नजर आएगा। देखिए, सरकार ये कह रही है 7.8% जो जीडीपी है, 1.5% महंगाई है, हमारी मजबूत आर्थिक स्थिति है, और इसीलिए सरकार इतने रेवेन्यू को फोरगो करने के लिए तैयार है। तो इस पर अगर उनको लाभ मिलेगा चुनाव में तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लाभ बिल्कुल माइक लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए तो बिहार की हालत इन्होंने 20 साल में क्या कर दिया है। बेरोजगार प्रदेश, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा मजदूर, कोई निवेश नहीं। इसका जवाब है इनके पास। अभी बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है। इसी बीच में जो SIR का केस आया, जितना भी आक्षेप हम लोगों ने लगाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया, और यह इसलिए ये परेशान है। और यही कारण है कि ध्यान भटकाना है, सिर्फ सत्ता पे नज़र है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, भटकाना ही पड़ेगा। उसके लिए यह चीज़ है कि आप 8 साल से आर्थिक शोषण कर रहे थे जीएसटी के नाम पे, आज उसको मास्टर स्ट्रोक साबित करने में लगे हुए हैं। यही उनका इच्छा है कि किसी भी तरह बिहार में लोगों को भटकाएं, गुमराह करें। लेकिन बिहार की जनता सवाल पूछ रही है, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है, उसको हटाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। उसमें एक कदम ये हो सकता है। आपको लग रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है 20 साल की नीतीश कुमार को, उसके खिलाफ ये प्रभावी रहेगा? नहीं, प्रभावी तो बिल्कुल नहीं। लोगों को सस्ता मिलेगा सामान तो। अगर ये प्रभावी होता तो बिहार के सड़कों पे 1300 किलोमीटर का जो यात्रा हुआ, वोटर अधिकार यात्रा, आपने देखा होगा किस तरह से लोगों ने हमारे समर्थन में आए। लड़कियां आइए, जल्दी आइए। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि ये जो जीएसटी आया है वो बिहार के लोगों के लिए दिवाली और छठ में सौगात बनेगा, तो क्योंकि छठ के समय पे जो पूजा की सामग्री होती है और बाकी फल फूल जितनी भी चीज़ें होती है उस पर जीएसटी की भरमार होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जीएसटी सिर्फ कागजों में रहेगी या बिहार की गली गली में माताओं तक पहुँचेगी? ये 22 सितंबर से लागू होगा। दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है, और ये भी बात बता दूं, व्हाइट हाउस के ऑफिशियल छुट्टियों में से एक दीपावली हो गई है 4 साल पहले। तो अब आप उसको केवल एक राज्य से सीमित मत करिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संकुचित दृष्टि से बाहर निकलिए, और 22 तारीख से हो रहा है, सबको दिखाई पड़ जाएगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं 7.8%, इन्फ्लेशन 1.5, बट जो एक चीज़ बीजेपी बात नहीं करना चाहती वो जीडीपी पर कैपिटा, कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम, और स्पेशली बिहार की जो कि कितनी लो है। तो इस पे ये क्वेश्चन, इस पे जवाब दीजिए सुधांशु। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, मगर जब से हमारी सरकार आई है न सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, बल्कि ग्रोथ रेट भी बिहार की 14% से ऊपर है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से नीचे कभी बिहार गया ही नहीं है इन 20 सालों में। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सीटें गिर गई इसलिए जीएसटी के स्लैब्स भी गिर गए? देखिए, सीटें गिरने का डर होता तो गुजरात चुनाव से पहले जीएसटी आता ही नहीं। मैंने कहा ना, मोदी जी इन चीजों से वो करते। और लोकसभा चुनाव हुए तो कहानी बहुत पुरानी हो गई भैया। उसके बाद तो हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, और बताइए वो लोग जो 99 के खुमार में थे वो चोर वोट चोरी बोलने लगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए, पहले कहते थे ईवीएम हैक है, कोनो बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट चला जाएगा। अगर ईवीएम हैक थी तो फिर जरूरत क्या थी वोटर लिस्ट बदलने की? या तो वो झूठ था या ये झूठ है। हकीकत है कि सब कुछ झूठ। जब जीएसटी आया तो उससे पहले वैट था। आपको पता कितना % टैक्स था? 31, 37 कितना था? यहां तो 28 मैक्सिमम था। केवल उसके ऊपर सीमेंट पे 31% टैक्स था, टॉफी पे 21% टैक्स था।
वहां से हम घटा के इसलिए लाए क्योंकि अनेक राज्यों का कहना था कि अगर आप एकदम से चेंज कर देंगे तो हमारे लिए असुविधा होगी, इसलिए ग्रेजुअल तरीके से चेंज होता। दूसरा, आपने कहा कि अमेरिका के टैरिफ पे, आपको पता है अमेरिका से हमारा कितना एक्सपोर्ट है? 17%। उसमें भी अमेरिका ने 2-3 चीजों पर टैरिफ छोड़ रखा है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के ऊपर और स्मार्टफोन के ऊपर। तीसरा, आपने कहा तेल से कमाया है, तो तेल सबसे ज्यादा किसने कमाया है भाई? तो कहते हैं ब्राह्मणों ने कमाया है, और कमा रहे हैं पुतिन। अब तो सर लग रहा, पता चला कहीं पुतिन का नाम बलदेव राय पांडे तो नहीं था जिसका घर का नाम पुत्तन था, उसके बाद जाके पुतिन हो गया है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, इसको गंभीरता से समझिए। ये भारत के अंदर नफरत पैदा करना, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे। उधर से पीटर नेवारो बोलता है, उधर से पीटर बोलता है, इधर से रिपीटर बोलता है, वही भाषा बोलता है जो वहां बोलता है। और क्योंकि प्रांत में लड़ाई हो रही है कि नहीं, बताइए। बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली तेलंगाना के सीएम ने? बिहार वालों के लिए क्या भाषा बोली डीएमके के मंत्री ने? और बताइए, हम लोग अपने बचपन में, आपने सुना होगा, तमिल हिंदी का होता था मतभेद, कभी मराठी हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी, कभी कन्नड़ हिंदी की लड़ाई नहीं सुनी, सब होने लगी। अभी बांग्ला हिंदी की लड़ाई शुरू होगी। दक्षिण भारत उत्तर भारत को लड़ाना है, प्रांत पे लड़ाना है, भाषा पे लड़ाना है, जात पे लड़ाना है, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का ख्वाब ऐसे थोड़ी तामील होना है। अंजना जी, कोई है जो अजय उपाध्याय जी से सवाल पूछना चाहता है? जरा इनका जवाब, इनका मैं जवाब दे दूं, इनका जवाब भी साथ में दे दूं। अजय जी से आ जाओ नीचे। नमस्कार सर, जैसे सवाल आए। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी हैं उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दी है, तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मतलब मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा से हमारे देश को लूटा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से, पिछले 8 साल से इस बात को कह रही है कि ये जो है इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 75% उस सारे आइटम को 18% पर ही रखा है, उसमें किसी को राहत नहीं मिलने जा रही है। सच्चाई ये है। और जो लग्जरी आइटम जो बढ़ाया है कुछ मामले में, जरूर उसका हम समर्थन कर रहे हैं, पर 18 से हम 12% चाहते थे। ये होना चाहिए था, लोगों के जेब की लूट नहीं। दूसरी बात, बड़ा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मटन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। आज आपको कहानी दिख रही है। अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई है, सुनिए, सच्चाई है। अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब चोरी से काम नहीं चलेगा। यदि ये नहीं होता तो क्यों नहीं चुनाव आयोग के विरुद्ध में एक शब्द भी बोल पा रहे हैं? आपने कहा कि जीएसटी है और बिहार में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन नहीं दे रहे वो जीएसटी के बाद में। तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि बिहार में 2011 में 42% लिटरेसी रेट थी, तो उस टाइम पे भी टैक्स तो लिया जाता था, तो यूज़ तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन उस टाइम पे क्यों नहीं उठ रहे, अब क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए, या आपकी पार्टी नीचे जा रही है इसलिए? जल्दी आइए। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा कि 7 साल से आप कह रहे थे कि जीएसटी के स्लैब्स नीचे कर देनी चाहिए, तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कर ही दिया है तो आप विरोध किस चीज का है? क्योंकि देश का विकास तो अभी हो रहा है, आपकी बात तो अभी भी मानी गई है। इतने समय से लूट नहीं हुई होती तो एमएसपी आज एमएसएमई बर्बाद हो गया है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे वो बर्बाद इस देश में। आज बेरोजगारी का जो हालात है, आप जाइए मार्केट में जब जॉब ढूंढने, आप नौजवान हैं, देखिए क्या हालत है। कौन किया इसको बर्बाद? सब चीजें करते हैं वही जो हम लोग करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं 10 सेकेंड। और नोटबंदी हुई, मास्टर स्ट्रोक, 2000 का नोट बंद कर दिया, फिर मास्टर स्ट्रोक, काला कानून लाया, मास्टर स्ट्रोक, 7 लोगों की मौत हुई, बंद हुआ, फिर मास्टर स्ट्रोक। वही हाल जीएसटी में इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रंप मास्टर स्ट्रोक, हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक है। उनको भी बोल जिंगपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिंगपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये है क्या? क्या नवल जी जीएसटी के मुद्दे पर जो उसका सवाल था, उन्होंने
डायरेक्टली पूछा कि आरजेडी पर बताया कि उनका शासन में नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने लगातार सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय के मुद्दों पर काम किया है और पिछले 17 महीने में जो सरकार आई थी उसमें नौकरी पर सबसे ज़्यादा काम हमने किया है, बेरोजगारी को मिटाने का हमने प्रयास किया है। और आरजेडी के विषय में यह भी जान लीजिए कि लगातार या तो रूलिंग पार्टी रहा है नहीं तो अपोजिशन पार्टी रहा है। 22 सीट आया तब भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 78 और 80 था तब भी थे। तो जनता ने हमको नहीं नकारा है, हमने तो लगातार जो काम कर रहे हैं पिछले 2 बार हो जाते हैं बीच बीच में। नहीं, वो तो उनका काम ही है, अलट पलट करते ही रहते हैं। लेकिन हमने बिहार के मुद्दों फिर इस बार मौका लगा फिर गले लगा लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो साफ तौर पे कहा गया है। और अब वो अपने आप में है भी नहीं, अब कब्जे में है। या तो उनके इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो कब्जा करके रखे हैं, या अधिकारी कब्जा करके रखे हैं, या इनके पास है। और जब तक आपके पास थे तब किसका कब्जा था? देखिए, जनता का सपोर्ट हमारे पास है और लगातार दिखा है। इसका भी आपको एक दृश्य दिखा इस बार जब हम वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे। अरविंद जी, चुनावी लाभ होगा, चुनावी लाभ का फायदे क्यों नहीं होगा? तो टाइमिंग ऐसी है ना, क्यों नहीं होगा? क्या जानबूझ के ऐसा चुनावी खाली बिहार में नहीं होगा? वोट चोरी से भटकाने के लिए जीएसटी लेकर आए। वोट चोरी का एक इंसिडेंट इन्होंने नहीं दिया। कौन सा बूथ हमने लूटा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में गड़बड़ हुई, किस बूथ में कितने वोट डाले, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ एक मुद्दा इनके पास है, SIR। और SIR में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो छोटी मोटी गलतियां थी, इरेगुलरिटीज थी, उसको दूर कर दिया। तो इनका मुद्दा तो टाइम फिक्स हो गया। वोट चोरी कहने से थोड़ी हो जाएगा। चुनाव आयोग मान लिया छोटी मोटी थी। राफेल में 65 लाख का हिसाब नहीं रहा, छोटी मोटी थी वो। और कितने जहाज उड़ाए थे बना के, क्या हुआ उसका? तो जब तक आधार कार्ड जुड़ा, छोटी मोटी थी वो बात। जब तक सच्चाई नहीं होगी तब तक वो मुद्दा जनता की जेब में जाता नहीं है। जनता को सवाल ये है, वो तो दिखा ना 1300 किलोमीटर की यात्रा में। इनके राज में प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपए थी बिहार में, और अब कितनी? आज भी न्यूनतम है 68,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हमने। वो भी आज भी न्यूनतम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 11 सालों में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक फैक्ट्री बता दीजिए कौन लगाया है उन्होंने? ये कभी ऐसा हुआ है? फैक्ट्री का नाम पूछ रहे हैं, फैक्ट्री का नाम फैक्ट्री लगा बता दीजिए। फैक्ट्री पूछ रहे हैं। तो बिहार में नहीं लगती है, आपको मालूम नहीं लगा? तीन रेल का कारखाना लगा लालू जी के समय में। आप पता कीजिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक निवेश बता दीजिए, लॉक एरिया है, जिसका मुख्यमंत्री बोले कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, निवेश हो ही नहीं सकता। ये मालूम तो होना चाहिए ना। हर घर को सड़क से जोड़ा, हर गांव को सड़क से जोड़ा, हर घर को बिजली से जोड़ा, हर घर को पानी से जोड़ा। 20 साल के बाद 125 यूनिट कैसे ख्याल है? पहले याद है 7 बजे के बाद शाम को कोई निकलता नहीं था बिहार में, वो दिन भी हमने देखे। अब आप अस्पताल में घुस के गोली कैसे मार देता है? कभी घूमते रहिए, लेकिन डीजीपी के गाड़ी के सामने गोली कैसे चलती है? चारा घोटाले वाले लोग, नेता प्रतिपक्ष के घर के आसपास गोली कैसे चलती है? पूरा परिवार जमानत पे है। कौन यकीन करेगा इन पे लोगों पे? नहीं, बिना यकीन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। क्या जाएगा? तो अभी भी एक सीट भी नहीं है। सुधांशु जी, लाना चाहती हूं एक सीट नहीं है बिहार में, वो हमारी बात कर रहे हैं। एक सीट भी नहीं है। हाँ, अभी तो विधानसभा में एक भी सीट नहीं है इनकी, लेकिन 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा में आया। उसके बाद से चिराग जी के सारे प्रवक्ता एकदम चौड़े में घूमते हैं। लेकिन सुधांशु जी, बड़ा सवाल ये है कि देखिए 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो होगी ना नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या ये आपको लग रहा है कि ये जीएसटी का जो आपका राहत वाला ये फॉर्मूला है यही जीत दिलाएगा? क्योंकि आपको काउंटर करना है, 20 साल से वो सीएम बने हुए हैं बिहार के। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से आए हैं तब से उन्होंने हर चुनाव में दिखाया कि प्रो इनकम्बेंसी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई है। जब से मोदी जी गुजरात में आए हैं प्रो इनकम्बेंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी लगातार जीता है, प्रो इनकम्बेंसी हुई है। और मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में तो कभी 50 साल में कभी कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई थी, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। वो प्रो इनकम्बेंसी हुई है, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। जो लोग इस भरोसे रहते हैं फिर भी सबसे ज्यादा बेरोजगार, तो हमारे अपने आप हो जाएगा दिल्ली के भाग, फिर भी सबसे ज्यादा पलायन। अपने टर्म पे बोलिए, ये तो बता तो दीजिए पलायन क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा मजदूर क्यों है? अब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, ये लोग आपके बीच में नहीं। बिहार में पलायन बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में जबरदस्त पलायन हो रहा है। वहां पता नहीं कौन सा रोजगार का अवसर सेलेक्ट हो गया है कि 100% पॉपुलेशन पे 125% आधार कार्ड आ गए हैं। और जब वो आके कह रहे हैं रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए, सब आधार कार्ड निकल रहे हैं मालदा और 24 परगना के। पता नहीं कहां से उस पलायन पे ध्यान नहीं देना है। आधार कार्ड कौन बनवाता है? कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। मालदा और 24 परगना में कौन बनवाएगा आधार कार्ड? बिहार का बनाती है, गवर्नमेंट करती है। बिहार का बनाती है बंगाल। भाई इतनी बचकानी बात किसी प्रोफेसर को नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हाथ उठाइए नहीं, क्या तरीका है भाई? अरे तो ठीक है, हाथ उठाइए ना। अगर गलत, क्या तरीका है? अरे गलत है, आप